तो गौरव आज हम रिकर्जन देखेंगे ना। रिकर्जन हम एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमें रिकर्सिवली हमें प्रिंट करना रहेगा 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली हम प्रिंट डिक्रीजिंग का फंक्शन लिख रहे होंगे जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो रिकर्जन होता क्या है? देखिए, रिकर्जन क्या होता है कि जब कोई फंक्शन व्हेन अ फंक्शन when a function call itself call itself for smaller for smaller inputs to solve the actual problem, this concept is called, इस concept को हम कहते हैं recursion। ठीक है, this concept is called recursion। और ये जो फंक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। अभी हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं कैसे रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। तो हमें बेसिकली देखिए प्रिंट करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है प्रिंट डिक्रीजिंग का। प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है, जिसमें अगर हम 5 पास करें तो वो अपने आप 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे 5 के लिए हमें चाहिए तो हमें स्मॉलर इनपुट क्या होगा 4। अब हमें 4 के लिए चाहिए ये इनपुट, तो स्मॉलर इनपुट क्या होगा 3। फिर 3 के लिए चाहिए तो स्मॉलर इनपुट क्या होगा 2। और फिर 1 के लिए चाहिए तो स्मॉलर इनपुट क्या होगा 0, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब रिकर्सिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। तो उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। फिर हम कुछ फेथ रखते हैं, मतलब विश्वास रखते हैं। और फिर हम कुछ सेल्फ वर्क करते हैं जिससे एक्सपेक्टेशन और फेथ मीट हो जाए। हम क्या करते हैं, कुछ सेल्फ वर्क करते हैं जिससे एक्सपेक्टेशन और फेथ मीट हो जाए। एक्सपेक्टेशन और फेथ मीट हो जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और फेथ को हमें बेसिकली मीट करना होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पीडी से शो कर रहा हूँ प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन को। अब इसको हमने 5 पास किया है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि प्रिंट डिक्रीजिंग जब कॉल होगा तो ये 5 4 3 2 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमारा फेथ क्या होगा, हमारा फेथ ये है कि जब हम प्रिंट डिक्रीजिंग को कॉल प्रिंट प्रिंट डिक्रीजिंग फॉर 4 यानी एक स्मॉल इनपुट के लिए कॉल करेंगे तो वो 4 3 2 1 कॉल कर देगा। ठीक है, अब उसी तरीके से प्रिंट डिक्रीजिंग 4 हो गया तो इसके एक इनपुट के लिए कॉल करेंगे तो प्रिंट डिक्रीजिंग 3 के लिए कॉल करेंगे तो वो 3 2 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर 4 3 2 1 प्रिंट हो गया तब भी हमें जो डिजायर्ड आउटपुट था वो 5 4 3 2 1 चाहिए था। तो हमें यहाँ पे सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, फेथ हमारा इतना है। ठीक है, तो हमें बस 5 अगर हम ऐड कर दें तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे 5 को। ठीक है, 5 को प्रिंट करा देंगे और इस तरीके से हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आती है, अगर ये कॉल करता ही चला जाएगा तो ये जीरो पे प्रिंट डिक्रीजिंग जीरो पे आ जाएगा। प्रिंट डिक्रीजिंग जीरो पे आ जाएगा तो वो जीरो पे प्रिंट कर देगा। तो जीरो हमें नहीं चाहिए, जीरो हमें नहीं चाहिए और -1 को कॉल लगा देगा। ठीक है, -1 को कॉल लगा देगा, तो हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें -1 को कॉल भी नहीं लगानी। तो इस केस में हमें एक बेस केस लिखना पड़ता है, एक कंडीशन लिखनी पड़ती है जिसको हम बेस केस कहते हैं। यहाँ पे तो भाई हमारा फंक्शन, हमारा रिकर्सिव कॉल्स रुक जानी चाहिए। तो जरा एनालाइज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इस हर हर प्रॉब्लम के लिए बेस केस अलग होती है। जैसे हम 5 4 3 2 1 हमें यहीं तक प्रिंट करना है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि जैसे ही जीरो के लिए कॉल करें फंक्शन रिटर्न कर जाए। ठीक है,
रिटर्न कर जाए, रिटर्न कर जाए, रिटर्न कर जाए, रिटर्न कर जाए और रिटर्न कर जाए। ठीक है, तो हम एक बेस केस लगा देंगे, प्रिंट डिक्रीजिंग 5 है, तो इफ हम बेस केस शुरू में ही चेक कर लेंगे, अगर n इक्वल इक्वल टू 0 हो गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, रिटर्न कर जाएंगे और दैट्स इट। फिर हम प्रिंट डिक्रीजिंग अपना कॉल कर सकते हैं आराम से n-1 इनपुट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक्लिप्स में हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनपुट लेने का काम करते हैं। स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, फिर हम इनपुट ले लेते हैं, int n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट int। ये हमें एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले स्कैनर क्लास को। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक टाइप एरर थी तो हम उसको सही कर लेंगे। तो ये हो गया, हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे। प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, प्रिंट डिक्रीजिंग, और हमने ये कॉल कर दिया। ठीक है, इसको हमने n दे दिया। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पे हमें विश्वास है कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना काम करके देगा। मतलब अगर हमने 5 पास किया तो 5 4 3 2 1 आएगा। तो हम सिंपली स्मॉलर इनपुट के लिए कॉल लगा देंगे। ठीक है, तो हम n-1 के लिए कॉल लगा देंगे। ठीक है, तो हमें सेल्फ वर्क क्या करना था, हमें सेल्फ वर्क करना था कि हम n को प्रिंट कर दें। ठीक है, तो हमने n को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और n-1 को कॉल लगा दिया। तो हमने क्या देखा था कि हमें 0 तक नहीं जाना, तो हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, इफ n इक्वल इक्वल टू 0 है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा सेल्फ वर्क है, सेल्फ वर्क है। और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारी रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल्स हैं। हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। और ये हमसे इनपुट मांग रहा है तो हम 5 देते हैं। ये देखिए 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गया। फिर से हम एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको 10 देते हैं, फिर देखिए 10 9 है। तो ये इस प्रकार से हमारा, ठीक है,